एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, उसमें हमने सारे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस के जितने भी टाइप होते हैं उसको समझा था और जाना था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जानेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी पीएम क्या होता है। किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पर रनिंग या रोटरी इक्विपमेंट लगे हैं और जो हमेशा रनिंग में हैं, वो इक्विपमेंट का अचानक से कोई ब्रेकडाउन ना हो जाए या ऐसी कोई समस्या ना आ जाए जिससे हमारे प्रोडक्शन का लॉस हो या इंडस्ट्री को कोई भी सिस्टमेटिक लॉस हो, वो चीज़ें ना आए, इसके लिए जो हम पहले से शेड्यूल वाइज मेंटेनेंस करते हैं उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में बोले तो ब्रेकडाउन आने से पहले हम जो भी मेंटेनेंस की तैयारी करते हैं या उस इक्विपमेंट का प्रॉपर मेंटेनेंस पहले से करके रखते हैं उसे हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। अब यदि किसी भी पावर प्लांट में अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लागू कर देते हैं तो उसे भी तुरंत लागू करना संभव नहीं है। वो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी पावर प्लांट में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लागू कर देते हैं, लागू करने के बाद हम ये देखते हैं कि उस प्लांट में 100 से ज़्यादा मोटर पंप ऐसे करके कई सारे इक्विपमेंट हैं जो कि 100-150 से ज़्यादा लगे हुए हैं। आप उसका एक दिन में तो मेंटेनेंस कर नहीं सकते, क्योंकि उतने सारे इक्विपमेंट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए ना ही हमारे पास उतने सारे मैन पावर अवेलेबल होंगे, ना ही हम सारे इक्विपमेंट को एक बार आइसोलेट करके यानी कि बंद करके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए दे सकेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोडक्शन हमारा रुक जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हम करेंगे? ऐसे कंडीशन में हम एक शेड्यूल तैयार करते हैं और ये शेड्यूल ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का बेस है। इसलिए जब भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम करते हैं तो उसके लिए उस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। फिर उस शेड्यूल के हिसाब से पर डे 3 या 4 जो भी इक्विपमेंट का पीएम पर डे आता है उसको करते जाते हैं, और इस तरह से पर डे वाइज होते होते जब आपके 100-150 इक्विपमेंट जितने भी हैं जिस दिन कंप्लीट हो जाते हैं उस दिन से ये रिवाइज होने लगते हैं। तो इस प्रकार से पीएम का एक अपना शेड्यूल प्रॉपर बनाया जाता है। अब इस शेड्यूल में भी कुछ इक्विपमेंट के लिए हम अलग से शेड्यूल बनाते हैं, मतलब वो दूसरे टाइप का शेड्यूल होता है। जैसे आपके पंप, मोटर और इस टाइप के जो इक्विपमेंट हो गए उनके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम मंथली कर दिए, यानी मंथली वो रिवाइज होते रहेंगे। लेकिन कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनको कि हम मंथ ना करके एक 6 मंथ या एक ईयर में या एक साल में जैसे एनुअल शटडाउन लेकर के ऐसा कुछ पीएम करते हैं। जैसे बॉयलर का मेंटेनेंस हो गया, टरबाइन का मेंटेनेंस हो गया, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना हो गया। तो इस तरह के जो बड़े बड़े जॉब हैं उसको हम ईयरली वाइज मेंटेनेंस करते हैं, मतलब एक साल में एक ही बार उसका मेंटेनेंस किया जाता है। या जैसे बड़े बड़े पावर प्लांटों में आपने देखा होगा कि एनुअल शटडाउन लेते हैं, यानी कि साल में 1 महीने के लिए या 15-20 दिन के लिए वो शटडाउन लेते हैं, जिसमें कि पूरा इक्विपमेंट बंद करके उस बड़े इक्विपमेंट का प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। इसी तरह कुछ इक्विपमेंट का शेड्यूल उसका रनिंग टाइम देख करके तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कंप्रेसर की करें तो कंप्रेसर एक कंटिन्यू चलने वाला मशीन है। उसमें लगने वाले ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इस तरह के कई पार्ट हैं जो कि एक प्रॉपर टाइम के बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी चेंज कर दिया जाता है। जैसे वो 4000 घंटे 5000 घंटे चल गए तो उसके बाद उस फिल्टर को हम चेंज कर दिए, तो वो एक प्रॉपर वे हो गया कि फिक्स टाइम है कि रनिंग टाइम इतना रनिंग हावर, जैसे मान लीजिए 3000-4000 घंटा चल गया तो उसके बाद हम इस इक्विपमेंट को चेंज कर देंगे या फिर उसका मेंटेनेंस करेंगे। तो इस तरह से एक टाइमिंग के हिसाब से भी अलग शेड्यूल तैयार किया जाता है। इसी तरह जनरेटर भी होता है जो कि किसी भी प्लांट में आपने देखा होगा, वो स्पेयर में रखा रहता है। जनरली वो चलता नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसका भी मेंटेनेंस किया जाता है। कब? जब उसका रनिंग टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे 200 घंटा या 300 घंटा इस जनरेटर को चलने के बाद वो जब भी चलेगा, जितना भी चलेगा, वो सारे टाइमिंग काउंट करके तो उसका एक बार मेंटेनेंस होगा, क्योंकि ये डेली चलने वाले नहीं है। तो इस तरह के इक्विपमेंट का शेड्यूल अलग तरीके से बनाते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के शेड्यूल को जानने के बाद अब हम इसके प्लानिंग को जान लेते हैं। बिना प्लानिंग किए पीएम का शेड्यूल तैयार करना सब कुछ मतलब पूरे पीएम को डिस्टर्ब करने जैसा है, क्योंकि प्लांट में बहुत सारी इक्विपमेंट है जिसका कि आप मतलब ना तो काउंटिंग एक बार में रख सकते हैं, ना उतना रिकॉर्ड आप याद रख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। तो ऐसे में हम 2 प्लानिंग करते हैं, जिसमें कि पहले हम जिसका भी पीएम करना हो उसका हमें नोटिफिकेशन मिले, यानी पता हो कि आज हम किस चीज़ का पीएम करने जा रहे हैं या किस किस चीज़ का पीएम करना है। और दूसरा, पीएम करने के बाद हम उसका रिकॉर्ड सेव रख सकें, मतलब आज से 2 साल 3 साल बाद भी जो भी शेड्यूल बन रहा है उसका हमको 2 साल बाद भी उसका रिकॉर्ड पता चल जाए। लेकिन इस तरह के रिकॉर्ड को रखना मैनुअली ज़्यादा कठिन है,
और इस तरह के पीएम के काम मैनुअली नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम प्लांट मेंटेनेंस प्लानिंग से संबंधित कई सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सैप। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको अपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के नोटिफिकेशन से लेकर पीएम होने के बाद तक के रिकॉर्ड को लंबे समय तक रखने के लिए यानी कि सेव रखने के लिए बहुत कारगर साबित होता है और कई सारे इंडस्ट्री में सैप का भी उपयोग करते हैं। इसके बाद हम जान लेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या करते हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम मैक्सिमम किसी भी इक्विपमेंट का सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं। विजुअली इंस्पेक्शन करके हम ये देखते हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कहीं कुछ उसमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है जो आगे चल के ब्रेकडाउन का कारण बने। उसके बाद हम अगर किसी मोटर और पंप का एग्जांपल लें तो उस दोनों की कपलिंग चेक करेंगे, बेस बोल्ट वगैरह चेक करेंगे, उसकी क्लीनिंग कैसी है, उसका रनिंग आवर चेक करेंगे, जो भी उसमें ल्यूब्रिकेशन है उसको चेक करेंगे कि उसका लेवल सही है या नहीं। और इस तरह से कई जो छोटे छोटे चेकलिस्ट हैं आपको उस मेंटेनेंस के तहत जितने भी चेकलिस्ट हैं उसको आप देखते हैं कि उतना कंप्लीट है या नहीं, और उसको हम कंप्लीट जब देखते हैं कि ओके है तब हम आगे रनिंग के लिए दे सकते हैं। वरना अगर हमको कोई बड़ी एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो हम उसको ओवरहॉलिंग करके ठीक करेंगे, जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से अलग हो जाएगा। वो फिर आपका अलग तरीके के मेंटेनेंस में आएगा, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपको सिर्फ उसका विजुअली इंस्पेक्शन करना है, जो भी छोटे छोटे चेकलिस्ट हैं उसको कंप्लीट करना है, लेकिन वो एक शेड्यूल वाइज डेली होता रहेगा। इसके बाद हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के एडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम आने वाले ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। 100% तो ये गारंटी नहीं देता प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी संभावनाएं देता है जो कि ब्रेकडाउन को टाल सके। यानी कि आपको उस आने वाले ब्रेकडाउन को जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने जाएंगे तो अंदेशा लग सकता है, तो आप उसे पहले ठीक कर सकते हैं, जो कि रनिंग टाइम में अगर डिस्टर्ब करता है तो उससे आपका प्रोडक्शन लॉस होगा, आपको उससे ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बचा लेगा। दूसरा सबसे बड़ा ये लाभ है कि उस इक्विपमेंट की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, उसका वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अब जिस चीज़ का लाभ है उसके कुछ नुकसान भी हैं, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के भी उसी तरह से कुछ छोटे छोटे नुकसान हैं, जैसे कि आपका उसमें एक एक्स्ट्रा मैन पावर हमेशा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए अलग से देना पड़ता है। तो इस छोटे नुकसान के बदले आप बड़े ब्रेकडाउन से बच रहे हैं तो ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है। और इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा लॉस होता है एक तरह से देखा जाए तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट का बार बार पीएम करने जाता है उसको थोड़ा ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसका पीएम हमने अभी पिछले महीने ही किया था तो क्या खराबी आया होगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो उसको प्रॉपर वे से उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करता, ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़ देता है कि अभी पिछले महीने मैंने देखा था ठीक है। तो ये गलत है, ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो ये एक तरह से लॉस है, इसको ना आने दें। बाकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इक्विपमेंट की लाइफ के लिए। आपको ये वीडियो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे इस तरह के किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ की अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।